फिल्म की शुरुआत होती है 20,000 साल पहले यूरोप को दिखाते हुए। ये वो समय था जब इंसान जीने के लिए जानवरों की शिकार पर ही निर्भर होते थे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ शिकारियों की टोली जानवरों का शिकार करने के लिए घात लगाकर तैयार है। तभी उस टोली का सरदार ताओ जानवरों पर हमला करने के लिए कहता है। फिर जब वो जानवरों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जानवर अपने पास उन्हें आता देखकर जानवर भी उनकी तरफ हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने भाले जानवरों के आगे फेंक देते हैं, जिससे कि जानवर अपनी दिशा बदल देते हैं, जिससे कि सभी जानवर एक एक करके खाई में गिरने लगते हैं। तभी उनमें से कुछ जानवर वापस मुड़ जाते हैं और उनमें से एक जानवर ताओ के बेटे कीड़ा पर हमला कर देता है और उसे जमीन में गिरा देता है। और इसके बाद वो जानवर कीड़ा को अपने सींगों पर उठा लेता है और उसे खाई की तरफ धकेलने लगता है। तभी ताओ भाले को फेंककर उस जानवर पर मारता है, लेकिन इससे पहले वो जानवर कीड़ा को खाई में गिरा देता है। इसके बाद एक हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर कि ताओ कुछ युवाओं को अपनी टोली में शिकार के लिए शामिल करने के लिए वो उनका एक टेस्ट ले रहा होता है, जिसमें कि उन्हें पत्थर से बने हुए कुछ औजार बनाकर दिखाने थे। इस टेस्ट में 2 लड़कों को चुना जाता है, जिसमें एक ताओ का बेटा कीड़ा भी शामिल होता है। इसके बाद उन्हें खूब पीटा जाता है, जिससे कि उनकी सहन शक्ति का पता चल सके। इसमें भी वो पास हो जाते हैं। ये सब देखकर ताओ को अपने बेटे कीड़ा पर काफी गर्व महसूस होता है। फिर अगली सुबह कीड़ा अपनी माँ से मिलकर शिकार के लिए निकल पड़ता है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि कई दिनों तक चलने के बाद वो एक स्मारक पर पहुंचते हैं और ये स्मारक उन्हें ये दिखाता था कि वो लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं और उन्हें सही डायरेक्शन देने में ये मदद करता था। तभी उन्हें सामने से एक और कबीले वाले आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये लोग भी ताओ के ही दोस्त होते हैं और वो लोग भी शिकार की ही तलाश में निकले होते हैं। फिर दोनों कबीले एक साथ मिलकर शिकार की खोज में निकल पड़ते हैं। फिर सफर के दौरान सब लोग जंगली सुअर का शिकार करते हैं। फिर ताओ अपने बेटे कीड़ा को एक जंगली सुअर को मारने के लिए कहता है, लेकिन कीड़ा उसको मार नहीं पाता और ये सब देखकर ताओ कीड़ा पर काफी गुस्सा हो जाता है। ताओ अपने बेटे कीड़ा को कहता है कि याद रखना, ताकतवर लोग ही जिंदा रहते हैं और मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे। और ताओ सुअर को मार देता है। फिर रात को जब सब लोग अपना शिकार खा रहे होते हैं, तभी ताओ को एक आवाज सुनाई देती है और वो सबको चुप रहने के लिए कहता है। फिर सब लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर कोई हलचल न होने के कारण सब लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तभी अचानक से एक शेर आकर एक लड़के को उठाकर ले जाता है और उसे मार देता है। सब देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं। ताओ अपने बेटे को कहते हैं कि वो लड़का मर चुका है, हमें हौसला नहीं हारना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। फिर अगली सुबह सब लोग उस लड़के को श्रद्धांजलि देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और अपने पूर्वजों के बनाए हुए स्मारक से होते हुए वो रात एक गुफा में बिताते हैं। यहाँ पर ताओ अपने बेटे के हाथ पर अपने पूर्वजों द्वारा बनाए हुए नक्शे को बनाता है, जिससे कि किसी भी बुरे हालात में कीड़ा को अपने घर तक पहुँचने में मदद मिल सके। तभी उन्हें एक शोर सुनाई देता है और पास के पहाड़ पर उन्हें एक भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है। फिर ताओ उनमें से एक भेड़िए को दिखाते हुए कहते हैं कि वही है अल्फा, और वो कीड़ा को बताते हैं कि एक अल्फा ही झुंड का मुखिया होता है और वही अपने झुंड का ख्याल रखता है। वो कहते हैं कि उसकी जान हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि अल्फा के झुंड में रहने वाले सभी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर उन्हें उसकी कमजोरी का पता चल जाए। बताते हैं कि अल्फा की जो ताकत और हिम्मत होती है वही उसकी असली पहचान होती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो जानवरों के कुछ निशान का पीछा करते हुए उन तक पहुँच जाते हैं। फिर इसके बाद हमें स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कीड़ा को एक जानवर ने नीचे खाई में गिरा दिया था। ये सब देखकर सभी लोग खाई की तरफ भागने लगते हैं। जब वो खाई से नीचे देखते हैं तो कीड़ा उन्हें एक चट्टान पर लटका हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर ताओ और बाकी सभी लोग कीड़ा को हिम्मत बनाए रखने के लिए कहते हैं और उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कीड़ा का हाथ छूट जाता है और वो खाई के आधे में जाकर गिर जाता है। ये देख ताओ चट्टान से उतरकर कीड़ा को बचा नहीं जाता है। तभी सब लोग उसे रोक देते हैं, क्योंकि उस चट्टान में उतरना यानी मौत के मुंह में जाना था। और तभी उनमें से एक आदमी ताओ को मुखिया होने का एहसास दिलाता है और कहता है कि हम सबको घर ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर रात भर ताओ अपने बेटे कीड़ा को चट्टान से आवाजें देता रहता है, इस उम्मीद में कि वहां से कोई जवाब मिले। फिर इसके बाद कीड़ा को खाने एक गिद्ध वहां पर पहुंचता है और वो जैसे ही कीड़ा को खा रहा होता है, तभी कीड़ा की आंख अचानक से खुल जाती है और वो उस गिद्ध को पकड़कर खाई में गिरा देता है। इसके बाद कीड़ा अपने पापा को आवाज़ लगाता है और वो काफ़ी देर तक मदद के लिए बोलता रहता है। फिर जब कोई जवाब ऊपर से नहीं आता तो कीड़ा खुद ही उस चट्टान से नीचे उतरने का फैसला करता है।
लेकिन बहुत ही खड़ी चढ़ाई होने की वजह से कीड़ा बीच में ही लटक जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और वहीं पर लटका रहता है। तभी बहुत तेज बारिश होने लग जाती है और देखते ही देखते खाई में बहुत सारा पानी आ जाता है। ये देखकर कीड़ा पानी में कूद जाता है और पानी कीड़ा को बहाकर एक किनारे पर ला जाता है। फिर अगले दिन जब कीड़ा को होश आता है तो वो देखता है कि आसपास उसके कोई नहीं है और जानवरों के भी कंकाल वहाँ पर पड़े हुए होते हैं। फिर उसको अपनी प्यास बुझाने के लिए कीचड़ वाला गंदा पानी भी पीना पड़ जाता है और वो अपनी जख्मी टांग को लकड़ी से बांधकर ऊपर की तरफ जाता है। फिर वो देखता है कि उसके परिजनों ने उसकी याद में एक पत्थरों का स्मारक बनाया हुआ है। ये देखकर वो बहुत ही टूट जाता है और वो गुस्से में उससे एक पत्थर को नीचे फेंक देता है, जिनका शोर सुनकर भेड़िए वहाँ पर आ जाते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उन भेड़ियों से बचने के लिए जब वो एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है तो एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। अपने पैर को छुड़ाने के लिए कीड़ा उस पर एक चाकू से हमला करता है और फिर वो पेड़ पर ही पूरी रात बिताता है। फिर अगली सुबह जब कीड़ा उठता है तो वो देखता है जिस भेड़िए पर उसने चाकू से हमला किया था वो भेड़िया जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये देखकर कीड़ा को उस पर दया आ जाती है और कीड़ा उसको बचाने का फैसला करता है। कीड़ा पहले उसका मुंह एक रस्सी से बांधता है और फिर उसे एक नदी के किनारे ले जाता है, जहाँ पर वो उसके जख्मों को साफ करता है और फिर शाम होते ही और वो उसको एक गुफा में ले जाता है और पूरी रात वो उस भेड़िए के साथ ही बिताता है। फिर अगली सुबह कीड़ा उस गुफा के पास कुछ पौधों से एक लेप तैयार करता है और अपने जख्मों पर लगाता है। फिर वो उस भेड़िए को पीने के लिए पानी देता है और उसके जख्मों पर भी वो लेप लगाता है। फिर इसके बाद कीड़ा खुद को और उस भेड़िए को जिंदा रखने के लिए एक खरगोश का शिकार करता है। फिर सबसे पहले वो खुद खाता है और भेड़िए पर काबू रखने के लिए वो बचा हुआ फिर उसे देता है। इस तरह से दोनों दोस्त बन जाते हैं और अगली सुबह कीड़ा वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है और वो उस भेड़िए को भी कहता है कि तुम भी अपने झुंड में चले जाओ। फिर जब वो थोड़ी दूर पहुँचता है तो देखता है कि भेड़िया भी उसका पीछा करते करते उसके साथ आ गया है। फिर वो एक लकड़ी को फेंककर उस भेड़िए को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िया एक कुत्ते की तरह वो लकड़ी उसके पास ला जाता है और वो उसके साथ खेलने की कोशिश करता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक जंगली सुअरों का झुंड दिखाई देता है। फिर भेड़िया अपनी एक रणनीति अपनाकर उस झुंड में से एक सुअर को कीड़ा के पास लाता है, लेकिन कीड़ा उसे मार नहीं पाता और उनके हाथ से वो शिकार निकल जाता है। इस वजह से उनको उस रात भूखा ही सोना पड़ता है। फिर इसके बाद अगली सुबह कीड़ा और भेड़िया दोनों एक शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर इस तरह से दोनों की दोस्ती और गहरी होती है। फिर एक दिन भेड़िया कीड़ा को एक मछली पकड़ कर देता है। ये देखकर कीड़ा काफ़ी खुश हो जाता है। फिर रात को जब कीड़ा सोता है तो भेड़िया भी उसके पास आकर सो जाता है। फिर अगली सुबह वो भेड़िया कीड़ा को बहुत ही प्यार से जगाता है और इस तरह से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और कीड़ा अपने नए दोस्त का नाम अल्फा रखता है। फिर देखते देखते सर्दियाँ आ जाती है और पहाड़ियाँ पूरी बर्फ से ढक जाती है। फिर एक दिन कीड़ा अल्फा की मदद से एक जंगली सुअर का बिना डरे शिकार करता है। फिर रात को दोनों बड़े चाव से उसको खाते हैं। फिर वहाँ पर एक और भेड़िया आ जाता है और उसको घुर्राता देख कीड़ा भाला निकाल देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ये जो भेड़िया है ये अल्फा के झुंड का ही भेड़िया है। अल्फा और वो भेड़िया एक दूसरे से मिलते हैं और फिर अल्फा कीड़ा की तरफ एक आस भरी निगाहों से देखता है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कीड़ा से जाने की परमिशन मांग रहा हो। फिर कीड़ा भी अल्फा को जाने के लिए बोल देता है और अल्फा फिर अपने झुंड के साथ चला जाता है। फिर अगले दिन कीड़ा बर्फीले तूफान से होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे एक भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है और उसमें वो अल्फा को भी देखता है। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और उनकी तरफ भागना शुरू करता है। तभी दौड़ते दौड़ते अचानक से बर्फ टूट जाती है और कीड़ा बर्फीले पानी के नीचे गिर जाता है। ये देखकर अल्फा अपने पंजों से बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। फिर कीड़ा अपने चाकू की मदद से बर्फ को तोड़ने में कामयाब होता है और वो अल्फा की मदद से बर्फ से बाहर आ जाता है। इसके बाद बर्फ से बाहर आकर कीड़ा आग जला देता है और वो अपने कपड़े उतार कर अल्फा के साथ सो जाता है। फिर अगली सुबह दोनों फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसके बाहर में एक आदमी बैठा हुआ होता है। तो उसे देखकर कीड़ा उससे मदद मांगता है, लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो वो आदमी पहले से मरा हुआ होता है। फिर इसके बाद कीड़ा उस झोपड़ी के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसके काम की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती। वहाँ पर कोई खाना भी मौजूद नहीं होता।
ये देखकर केड़ा काफ़ी दुखी हो जाता है और वो उस आदमी के हाथों से तीर कमान लेकर फिर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाता है। फिर आगे उनका सामना बर्फीले तूफान से होता है और लकड़बग्घे भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। इस सब से बचने के लिए वो एक गुफा में शरण लेते हैं, लेकिन फिर तभी उस गुफा में मौजूद एक जैगुआर केड़ा पर हमला करता है। उसको बचाने के लिए अल्फा जैगुआर से भिड़ जाता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है। फिर तभी केड़ा जैगुआर पर तीर से हमला कर देता है और उसे मार देता है, लेकिन जैगुआर और अल्फा के बीच इस लड़ाई में अल्फा काफ़ी घायल हो जाता है। फिर केड़ा अल्फा की अपने लिए इस वफादारी को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो उसे ताउम्र अपने साथ रखने की कसम खाता है। फिर इसके बाद अगली सुबह दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और केड़ा को रास्ते में उसके पूर्वजों द्वारा बनाया गया स्मारक दिखाई देता है, जिसका मतलब ये था कि वो सही दिशा में जा रहे हैं और घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तभी घायल अल्फा की हालत और ख़राब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर केड़ा उसे अपने हाथों से उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद केड़ा की भूख और प्यास की वजह से हालत ख़राब हो जाती है और वो कुछ देर आराम करने का फैसला करता है। तभी उसे बेहोशी की हालत में नींद आ जाती है और वो सपने में अपने माँ बाप को देखता है और उस सपने से प्रेरित होकर वो फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाता है और अल्फा को लेकर आगे अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। फिर आगे चलकर उसकी कोशिश कामयाब होती है और उसे अपना कबीला नजर आता है। ये देखकर केड़ा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर आखिरकार केड़ा अपनी फैमिली से मिल जाता है और जब केड़ा अपने पिता की बाहों में होता है तो वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, क्या मैंने अपने आप को साबित कर दिया? ये सुनकर केड़ा के पिता ताऊ रोने लग जाते हैं। फिर इसके बाद केड़ा अपने पिता से कहता है कि आप अल्फा को बचा लीजिए। इसके बाद कबीले के लोग अल्फा और केड़ा का इलाज करते हैं और जब वो अल्फा का इलाज कर रहे होते हैं तो उन्हें एक चीज़ नज़र आती है कि अल्फा एक मादा है और वो कुछ बच्चों को जन्म देने वाली है। फिर अल्फा कुछ पपीज़ को जन्म देती है और ये देखकर केड़ा काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जिसे वो एक मेल समझ रहा था असल में वो एक मादा है। ये देखकर केड़ा की अल्फा के लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर कबीले के लोग अल्फा और उसके बच्चों का अपने परिवार में स्वागत करते हैं। फिर समय के साथ हम केड़ा को उस कबीले का एक नया मुखिया देखते हैं और इसी के साथ हम इंसानों और जानवरों के बीच वफादारी और दोस्ती की शुरुआत होते हुए देखते हैं। फिर इसी के साथ फिल्म भी कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये जानवरों और इंसानों के बीच की दोस्ती वाली फिल्म कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे।